हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें। और इसी के साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल एंड ट्विटर आईडी को जरूर फॉलो करें, क्योंकि वहां पे मैं लाइव मार्केट में आपको अच्छे अच्छे चार्ट शेयर करता रहता हूं, जिसका बेनिफिट आप उठा करके कुछ अपना प्रॉफिट कमा सकते हो, प्लस लर्निंग के लिए आप उनको यूज कर सकते हो, क्योंकि वहां पर मैं प्रॉपर लर्निंग के साथ आपको चार्ट शेयर करता हूं ताकि आप उसका बेनिफिट उठा सको अपने नॉलेज के लिए भी, और अपना अगर आप उसमें कुछ खुद की एनालिसिस करके ट्रेड करते हो तो ओके। मैं आपको हर वीक में एक वीडियो रिलीज करता हूं, वीकली एनालिसिस जो हमारी होती है कि हमारा मार्केट किस तरीके से रह सकता है। तो ये आप हर संडे को रिलीज होता है, आप जाकर के अपडेट मतलब ये बेल आइकन दबा के रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने कोई वीडियो अपलोड किया है। तो आप वीकली बेसिस फॉलो करिए। तो इस पूरे एक वीक में अगला जो वीक होता है उस वीक में मार्केट हमारा किस तरीके से रह सकता है, वो हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी, हम वो सब डिस्कस करते हैं, जिसमें मैं आपको डेटा, ग्लोबल सेंटीमेंट और ये सब चीजें डिस्कस करता हूँ विद चार्ट। ओके, तो आपको एकदम क्लियर कट आइडिया पता चलेगा कि मार्केट किस तरीके से रह सकता है। ये हमारा फॉर्मेट है, और अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ये चीज पता चले और उनको भी ये नॉलेज मिल सके। तो प्रॉपर मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ और ये सब मैं एकदम क्लियर कट समझाता हूँ। इसमें मैं एक्चुअली में काफी ग्लोबल क्यूज की और ग्लोबल सेंटीमेंट की डिस्कस करता हूँ, जैसे कि डॉलर, येन और आपका बॉन्ड, क्रूड, ये सब। तो ये सब आपको अगर नए हो, आप अगर पहली बार जुड़ रहे हो तो आपको ये सब समझ में नहीं आएगा। तो बेटर ये है कि आपको मैंने एक वीडियो बना के दिया हुआ है ग्लोबल सेंटीमेंट का, यहीं पे कहीं पे मिल जाएगा। मैं इसका लिंक आपको डाल दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वो जाकर के लिंक में देख लेना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप देख लेना। प्लस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑलरेडी उसको शेयर कर रखा है, तो ग्लोबल सेंटीमेंट करके आप अगर सर्च करोगे तो टेलीग्राम चैनल पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो उसमें मैंने इन डिटेल समझाया हुआ है कि डॉलर बढ़ने से क्या नुकसान होता है, बॉन्ड यील्ड बढ़ने से क्या नुकसान होता है, कैसे वो इफेक्ट करता है। तो उस आपको एक बेस पता चल जाए। अगर आप नए हो तो आपको ये चीज जानना जरूरी है। सो अब चलते हैं, शुरू करते हैं अपने मेन वीडियो को। हम उस पे कल हमारा मार्केट मतलब अगले वीक किस तरीके से रह सकता है, बट उसके पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमने पिछले वीक के लिए क्या प्लानिंग किया था। तो हमने पिछली वीक के लिए जो प्लानिंग किया था दैट वाज 29 टू 2 सितंबर। हमने प्लान किया था कि हमारा जो रेंज रहेगी वो हाईएस्ट रेंज आपकी 17,988 980, मतलब ये आपका इधर ऊपर की तरफ 18,000 और नीचे की तरफ जो मैंने रेंज दी थी वो रेंज थी। तो उसी रेंज में मार्केट पूरा आपका टाइम स्पेंड कर गया, और इसी सबको देखते हुए मैंने एक स्ट्रेटजी अप्लाई करी है बैंक निफ्टी में, आयरन कॉन्डर। ओके, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा मुझे लगता है कि साइडवेज रहेगा। हाँ, अभी थोड़ा ग्लोबल सेंटीमेंट चेंज हो रहा है, बायस जो है थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वो आएगा, और अगर आएगा भी तो मैं एडजस्ट करके उसको निकल सकूंगा, वो पॉइंट है। बट जहां तक मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज रहेगा, दैट्स व्हाई मैंने वो प्लान किया है सितंबर तक का, तो उसमें एडजस्टमेंट भी रहेगी, बट आप ये देख करके मत अप्लाई कर देना। और ये जो भी मैं आपको बताऊंगा पूरा चार्ट अगर मैं डिस्कस करता हूं तो ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसकी कोई टिप या फिर एडवाइजर इसको मत समझना। और आपको अगर ये सब चीजें प्रॉपर अच्छे से सीखनी है तो आप मुझसे सीख सकते हो, उसके बारे में मैं भी आपको डिटेल में बताता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हमने प्लान किया था, हमारा प्लानिंग एकदम परफेक्ट गया। अब हम नई प्लानिंग करेंगे अगले वीक के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं, क्या करते हैं, अपना वीकली एनालिसिस करते हैं निफ्टी की। देखो, निफ्टी हमारा मेन इंडेक्स है, तो हम निफ्टी का प्लान करेंगे। क्लियर? तो चार्ट को सबसे पहले देख लेते हैं, इसके बाद हम डेटा को देखेंगे, ग्लोबल सेंटीमेंट को समझेंगे, और जो मेरा डेटा होता है मैं उसको देखूंगा। क्लियर? वैसे फॉर्मेट तो है डेटा देखने का, बट मैं यहाँ पे आपको चार्ट पहले बताता हूँ। तो चलिए, हम सबसे पहले वीकली एनालिसिस करते हैं। वीकली में ये फॉर्मेट सीखो, आप भी जब नए हो तो आप ये फॉर्मेट सीखो कि कैसे एनालिसिस करी जाती है। ओके, अब यहाँ पे आप देखो, तो वीकली में आपको एक ऊपर की तरफ मिला है, एक इसको आप समझो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना हुआ है। तो अब ये जो वीकली में बना है, तो ये रेंज जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग रेंज है, इसको तोड़ना मार्केट के लिए थोड़ा कठिन होगा। इसके ऊपर अगर कोई बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज आ जाएगी, हालांकि अभी आने वाली है नहीं। हाँ, एक ही न्यूज है कि जो यूएस का फेड है 7 सितंबर को वो रेट डिसीजन देगा अपना। अगर वो कम करता है, मतलब लेट्स से कि 75 पॉइंट का, बेसिस पॉइंट का हमारा एक्सपेक्टेशन है, अगर वो 50 करता है तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा, और अगर वो और कम करता है तो और थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, जो कि उम्मीद नहीं लिखाई देती। ये सिर्फ एक अजम्पशन है, होने को हो सकता है, बाकी 99.9% पॉसिबिलिटी है कि नहीं होगा। तो वहां से आपका कुछ उम्मीद दिखाई नहीं देती है, तो मतलब क्या है कि कोई भी न्यूज ऐसी कोई पॉजिटिव नहीं है जो आपका एक सही तरीके से दे। प्लस रसिया और वहां का जो आपको पता है कि वहां का भी प्रॉब्लम चला है, खैर मैं उसको अभी आता हूं बाद में, चार्ट पे पहले देखते हैं। तो देखिए, आपको जो रेंज मिलेगी ऊपर की तरफ, तो आपकी ऊपर वाली रेंज होगी 17,730 की, और ऊपर मैक्सिमम आपकी जो रेंज आएगी 17,950 की। तो अगर मैं सबसे मैक्सिमम रेंज लूं अगले वीक के लिए तो 17,950 की रेंज होगी। ओके, अब अगर गिर के नीचे से जा सकता है, तो नीचे आपका देखिए ये एक रेंज है। अगर मार्केट गिरेगा भी तो बहुत ज्यादा गिरेगा, तो वहां पे एक सपोर्ट ले लेगा जो कि है आपका 16,310। तो 16,310 आपका नीचे की रेंज हो जाएगी। अब अगर मैं इसको टोटल काउंट करूं कि आपकी रेंज कितने पॉइंट की होगी, तो मैं यहाँ पे रेंज आपको दिखाता हूं।
1683 मतलब 1683 पॉइंट की आपकी रेंज होगी। हालांकि ये मैंने बहुत ही एक्सट्रीम केस में बताया कि अगर मार्केट बहुत ज्यादा गिरेगा तो आपकी रेंज ये वाली हो सकती है। यहाँ पे हम वीकली में रेंज करते हैं क्योंकि मार्केट क्या है कि गिरने को तो गिर सकता है, समझ रहे हो ना आप, गैप डाउन खुल गया, गैप डाउन खुल गया तो गिर सकता है। तो हम पूरा एक वीक का रेंज लेते हैं और ये जो वैलिड होता है ना, ये एक सिर्फ एक वीक के लिए वैलिड नहीं होता, ये आपका आने वाले 2-3 वीक के लिए भी वैलिड होता है। बाकी हम वीकली एनालिसिस वीडियो में आपको समझाता हूँ कि कैसे किस तरीके से हो सकता है, तो जो भी अपडेट होगा वो पता चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे वीकली बेसिस पे रेंज लूँ तो मुझे रेंज मिल रही है नीचे की तरफ 16,310 की, और ऊपर की तरफ जो अभी रेंज मुझे दिखाई दे रहा है 17,330 की। अगर मैं इसको और छोटा करना चाहूँ तो मुझे और ज्यादा मिल जाएगा। तो 17,730 ऊपर की तरफ एंड 16,310 नीचे की तरफ। अब हम चलते हैं डेली में। तो डेली में अगर मैं आता हूं तो अब हम देखते हैं डेली में क्या हमें दिखाई दे रहा है। डेली में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सपोर्ट एक दिखाई देगा, यहाँ पे ये वाला। डेली में मुझे लगता है कि ये जो सपोर्ट है ये काफी अच्छा सपोर्ट है। तो इंट्राडे बेसिस पे अगर मार्केट गिरा भी तो किसी दिन इंट्राडे बेसिस पे ये काम करेगा, ये आपको यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 16,730 का रेंज है। ओके, यहाँ पे आपका नीचे की तरफ रेंज। तो अगर मैं और छोटा रेंज लूं तो यहाँ पे अगर वो बड़ी रेंज हमने निकाली, अब उस बड़ी रेंज में अगर मैं छोटी रेंज निकालू तो ये आपकी रेंज निकलती है 16,730 की। ओके, 16,730 की ये आप रेंज निकाल सकते हो। और ऊपर की तरफ तो वही रहेगा क्योंकि ऊपर काफी रेजिस्टेंस हैवी है प्लस सेंटिमेंट भी नेगेटिव है, तो आप ये मान सकते हो। तो अगर मैं इस रेंज की बात करूं तो ये जो आपकी रेंज होगी ये भी आपकी कम से कम 1200 पॉइंट की रेंज है। तो आप आने वाले हफ्ते में, आने वाले 1-2 हफ्तों के लिए 1200 पॉइंट का निफ्टी में मूवमेंट देखने के लिए तैयार रहिए। ओके, नीचे आएगा तो यहाँ पे एक सपोर्ट है अच्छा खासा, जिसकी पॉसिबिलिटी है कि वो लेगा, इंट्राडे बेसिस पे काम करेगा। और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस हमारा ये वाला है जो आपका एकदम क्लियर कट बैठा हुआ है कि मैं काम करूंगा। तो अब डेली मैंने देख लिया। अब आपको पता है मेरा फेवरेट है 4 घंटे का, तो मैं 4 घंटे पे भी देखता हूँ। तो 4 घंटे में अगर मैं देखूं तो अभी भी जो मेरा प्लान है सेलिंग का, मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि मैं बेरिश कब हो जाऊंगा, मतलब नीचे की तरफ 200-300 पॉइंट के लिए बेरिश कब हो जाऊंगा, जब तक ये रेंज नहीं टूटती। तो मेरी जो ये वाली रेंज है, ये रेंज है आपकी, हमने आपको बताया था, आपकी जो डेली में प्री मार्केट वीडियो बताता तो उसको मैंने बोला था कि यहाँ पे ये क्लियर कट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये जल्दी टूटेगा नहीं। तो आपका देख सकते हो यहाँ पे मार्केट आने के बाद ऊपर चला गया था। और यहाँ पे मैंने प्री मार्केट में डेली बेसिस पे इसको डिस्कस भी किया है। आप अगर फॉलो करते हो तो आपको डेली वो सब पता चलता होगा। तो ये जो रेंज है आपकी 16,162 की रेंज है, 160 की रेंज है, सॉरी 17,162, 17,160 की रेंज है आपकी, वो टूटेगी, उसके नीचे एक 4 घंटे की कैंडल क्लोज होगी, तभी मैं बेरिश होऊंगा, जो आपका नीचे यहाँ तक आने के लिए, फिर इस रेंज में आने के लिए बन जाएगा। तो आपका नीचे भी यहाँ पे रेंज निकल जाएगी नीचे की तरफ। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो 4 आवर के हिसाब से। तो अभी तक के लिए क्या है, जब तक ये नहीं टूटता यहाँ पे, तो तब तक फ्रेश हम नीचे, मतलब 17,000, अभी हमने 16,730 का, फिर उसके बाद 16,310, उसके लिए जो मैंने बताया आपको, यहाँ पे मैं लेवल बताता हूँ, यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 17,730। एक सेकंड, मुझे डेली पे जाने दीजिए। ये मैं थोड़ा सा, मतलब इसको पकड़ लीजिए, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये वाली। और अगली मैं वीकली में अगर जाऊं तो वीकली हमारी रेंज है ये वाली। ओके, ये आप इसको, अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये सब प्लॉटिंग है। ओके, यहाँ पे ये सब वीकली बेस मैंने चार्ट लिया। तो आपका पहला सपोर्ट आपका बनेगा यही वाला, अगर ये टूटेगा तो ये वाला, और ये टूट गया तो ये वाला। और मार्केट हो सकता है कि नीचे आ जाए, वो एक करने के लिए, क्योंकि उतना बहुत ज्यादा मतलब है कुछ नहीं। और सितंबर मंथ मार्केट के लिए हमेशा खराब होता है, आपको पता होगा। सितंबर मंथ में क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा गिरता है। क्लियर, चलिए। तो अब यहाँ पे अगर नीचे आएगा तो आपका ये वाला सपोर्ट, आप इसको रेंज में देख लेना। मैंने जो ये कैंडल बनाया 4 घंटे के चार्ट पे, आप इसको प्लॉट कर लेना यहाँ पे, और वीकली जिस टाइम फ्रेम बनाए। तो आपका मैं अगर लिख दूं यहाँ पे पूरा सपोर्ट, तो यहाँ पे पहला सपोर्ट आपका यही वाला है 160, 7,160, और अगला वाला सपोर्ट आपका है 730, और नीचे की तरफ आपका ये वाला रहेगा 16,000 टू 245, 250 ले लो, कोई बहुत 10-20 पॉइंट का फर्क नहीं पड़ता, 16 to 50। ओके, ये आपका रेंज बनेगा सपोर्ट वाला। क्लियर, तो जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक। और हाँ, थोड़ा सा मुझे लगता है कि टूट भी सकता है, बट आप देखो कि प्राइस एक्शन कैसा है, तो वो लाइव मार्केट में आपको पता चलेगा। प्लस मैं डेली बेसिस पे प्री मार्केट वीडियो बनाता हूं, तो आप उसको वॉच करना। क्लियर, तो अब हमने चार्ट तो देख लिया, हमने मार्केट को समझ लिया। और बैंक निफ्टी की मैं यहाँ पे एनालिसिस नहीं करूंगा, हम निफ्टी की करते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट क्या है, हमारा निफ्टी जो है इंडेक्स है, मेन है। क्लियर, तो चलिए अब मैं चलता हूँ आपके ग्लोबल सेंटीमेंट की तरफ। भाई मार्केट गिरा क्यों, इसके पीछे का कारण क्या था, तो मैं ये सब बताता हूं आपको। देखिए, सबसे पहले मैं समझता हूं कि कारण क्या है। तो आपको समझो यहाँ पे डाउ जोन्स, मैं डेली पे बात करूंगा सब कुछ।
अब यहाँ पे सब कुछ जो बात होगी डेली पे होगी। देखिए डाउ जोन्स हमारा काफी पहले नीचे आ गया था, इस हमने तो एक हाई भी लगाया था, बट उसके बाद वो मार्केट आपका नीचे चला गया था। तो डाउ जोन्स आप अगर देखोगे तो डाउ जोन्स आपका सीधे सीधे हाई से ऑलमोस्ट आपका हाई से 3000 पॉइंट डाउन है, मतलब 3050 पॉइंट डाउ जोन्स आपका डाउन है। तो ये अगर मार्केट हमारा यूएस का मार्केट डाउन है, ये मदर ऑफ ऑल मार्केट है, अगर ये डाउन है तो हमारे मार्केट भी, हमारे क्या ग्लोबल मार्केट, पूरे दुनिया के मार्केट वो ऊपर नहीं जा सकते हैं। क्लियर? हालांकि हम सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हम पूरी दुनिया में सबसे आगे जा रहे थे, मतलब गिरने में हम पीछे हैं, बढ़ने में आगे हैं। समझो, हम गिरने में पीछे मतलब हम कम गिरते हैं और बढ़ने में आगे हैं क्योंकि हम सब ज्यादा बढ़ते हैं। तो हमारा ये पॉइंट है। अब नेस्डेक की बात करो तो नेस्डेक भी आपका देखिए नीचे जा रहा था, जो हमारा मेन एक सपोर्ट था, मार्केट अब उसी पे आ चुका है। इसने एक रिजेक्ट भी दिया था, हमने पिछले वीकली एनालिसिस में ये डिस्कस भी किया था कि ये सपोर्ट रहेगा। अगर ये सपोर्ट टूटा है तो फिर आपका समझो मार्केट और नीचे जाने के लिए तैयार हो जाएगा, जो कि आपकी रेंज है 11,520, ये नेस्डेक के लिए। तो अगर यहां से टूटा तो फिर ये आपका लेवल दिखेगा, जो कि हमारे मार्केट को भी नीचे लेके जाएगा, और ये नीचे जा रहा है, दैट्स व्हाई हमारा मार्केट भी नीचे जा रहा है। अब हम बात करते हैं इमर्जिंग मार्केट की। इमर्जिंग मार्केट क्या है? ये सब डेवलपिंग इकोनॉमी है, और ये हमें पता है, आपको मैंने ये सब डिस्कस करा था कि भाई अगर ये आपका जो सेंटिमेंट बन रहा है ना, इसमें पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, बट अगर यहाँ से ये नीचे जाने लगा तो ये इसके साथ साथ हमारे मार्केट जरूर गिरेंगे, क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमी मतलब जो इमर्जिंग इकोनॉमी है उन सबका मार्केट यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी आपका समझो कि नीचे गिरेगा, तो ये नीचे जा रहा है तो आपका समझो ये नीचे जा रहा है। हालांकि इसने बहुत खतरनाक पैटर्न भी बनाया है, अगर आप इसको जानते हो, फ्लैग एंड पोल, ओके, बेयरिश फ्लैग एंड पोल, तो एक बड़ा खतरनाक पैटर्न बनाया है, उसका ब्रेकडाउन भी दिया है। ओके, होने के तो और भी खतरनाक हो सकता है, अब देखते हैं क्या हो सकता है, बट पॉइंट है। और नीचे की तरफ सपोर्ट आपका यही वाला, अगर ये सपोर्ट टूटेगा तो फिर और नीचे जा सकता है। क्लियर? अच्छा, जो लोग नए हैं वो बता दूं, ये आपका क्या है कि इमर्जिंग मार्केट का इंडेक्स है। ये अगर ऊपर है तो समझो कि पूरी दुनिया भर की जो इमर्जिंग मार्केट है, जो डेवलपिंग इकोनॉमी है, वो ऊपर जा रही है, उनके मार्केट ऊपर जा रहा है, और अगर ये नीचे जा रहा है तो समझो कि डेवलपिंग इकोनॉमी जो है उनका मार्केट भी नीचे जा रहा है। उसके बाद अब देखते हैं द मेन कल्प्रिट ऑफ द मार्केट, यूएस डॉलर इंडेक्स। मतलब नीचे जाने के पीछे, हमारे इंडिया के मार्केट को नीचे जाने के लिए सबसे बड़ा कल्प्रिट यही है, ये है यूएस डॉलर इंडेक्स। क्लियर? अब ये देखें आप, हमने डिस्कस भी किया था शुरू में, जब मैंने वीडियो बनाना चालू किया था तो मैंने बताया था कि यहाँ पे आकर के इस रेंज में ये सपोर्ट ले सकता है, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाएगा, और अगर आप प्रॉपर इसको फॉलो करते हो, मुझे फॉलो करते हो, इसको फॉलो करते हो, तो यकीन मानो आप उसी टाइम पे जब हमने डिस्कस किया था तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट गिरने वाला है। 17 अगस्त का हमारा डेट था, लगभग हमने कहीं पे डिस्कस किया था। पुराने वाले वीडियोस आप देखिए, आपको पता चल जाएगा, आपको क्लियर कट आइडिया पता चल जाएगा। अगर ये ऊपर जाएगा तो हमारे मार्केट गिरेंगे, हमारे क्या दुनिया भर के मार्केट गिरेंगे, और ये मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि यूएस डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर जाता है तो इसमें हमारे इंडिया में हमारी इंडियन करेंसी वीक होती है, और हमारी इंडियन करेंसी अगर वीक होती है तो यहाँ पे हमारे जो इनफ्लोज है, मतलब जो इनफ्लोज हैं, घट जाते हैं। हालांकि फिर भी उन्होंने लगभग 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा है, बट वो चीज सफिशिएंट नहीं है। क्लियर? बट वो पॉजिटिव है, हमें और ज्यादा गिरने नहीं देंगी, बट सफिशिएंट हम मानते हैं। इसका रिलेशन क्या है? अगर यूएस डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो आपका समझो कि मार्केट गिरेगा, वो इनवर्स चलता है। और इस पे हम प्रॉपर डिस्कस कर रहे थे, हमने चार्ट भी बताया था, चार्ट को भी हमने प्लान किया था। पुराने वाले मेरे वीडियोस आप देखोगे तो आपको क्लियर कट आइडिया पता चलेगा। तो अब देखिए फिर से इसमें ब्रेकआउट हो रहा है, अगर ये नीचे नहीं आया और ये ऊपर चला गया, चार्ट वाइज मैं बता रहा हूं तो सॉरी, चार्ट वाइज अगर ये ऊपर चला गया तो फिर और ज्यादा हम गिर सकते हैं, और हमारे लिए फिर वो खतरे वाली बात है। तो हम इसको देखते हैं, अगर ये रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ जाता है तब तो ठीक, लेकिन अगर ऊपर चला जाता है तब तो खतरे की घंटी फिर से बनी रहेगी। और अपना यूएस का गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड, अब ये देखो, ये है 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड, और हमने इसको प्रॉपर, मैंने आज तक उसको हटाया नहीं, ये सब जो हम डिस्कस कर रहे थे सब हमने प्रॉपर डिस्कस किया था। हमने ये जो प्लान बनाया था कि भाई हेड एंड शोल्डर इसमें ब्रेकडाउन मिला है, अगर ये नीचे गया तो ठीक, उसके बाद ऊपर आकर के सस्टेन नहीं किया, ऊपर आकर के ये जो आपकी नेकलाइन है, नेकलाइन के ऊपर जाने लगा यहाँ पे, तो हमने वहां पे भी देखा था कि अगर ये ऊपर गया तो फिर खतरे की घंटी होगी। और यूएस का 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड अभी 3.19 चल रहा है। सोचो 3.19, मतलब ये एक तरीके से एक बिग बैरियर है हमारे इंडियन मार्केट के लिए। ये और अगर ऊपर गया तो और ज्यादा खतरा होगा, और ज्यादा मार्केट गिरेगा, ये पॉइंट याद रखो। हाँ, अगर ये नीचे गया, जो मैंने आपको ये लास्ट रेंज बताई थी, जो हमारी लक्ष्मण रेखा है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आकर के ये हो रहा है, अगर ये लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर गया तो समझो कि फिर खतरे की घंटी हो जाएगी और मार्केट हमारा और बेरिश हो जाएगा। देखो, होने को क्या होगा मुझे नहीं पता है, मैं सिर्फ आपको समझाता हूं चार्ट के माध्यम से, डेटा के माध्यम से, कि भाई क्या होगा तो क्या हो सकता है। समझ रहे हो? अगर ये ऊपर जाएगा तो हमारे मार्केट को नेगेटिव इफेक्ट करेगा, ये नीचे जाएगा तो हमारे मार्केट को पॉजिटिव इफेक्ट करेगा। तो मैं ये सब आपको सिर्फ सिखाता हूं, समझाता हूं। बाकी
गारंटी नहीं लेता कि भाई यही होगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं कि क्या हो सकता है, अगर ये होगा तो हमारे मार्केट पे ऐसा होगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो मार्केट में हमारा ऐसा होगा। हम एक एनालिसिस करते हैं और उसके बेस पे फिर हम अपना आइडिया बनाते हैं। क्लियर? अब ये नहीं पता है कि ऊपर ही जाएगा, तो हम सब सिर्फ एक एनालिसिस कर सकते हैं, जो कि मैं डेली बेसिस पे करता हूं और आपको बताता हूं, और वीकली बेसिस पे पूरे एक ओवरव्यू देता हूं। तो ये सब आप थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए। इसलिए मैं जो भी मेरी एनालिसिस है मैं उसको हटाता नहीं हूं, मैं उसको हमेशा रखता हूं, ताकि आप पिछले वाले वीडियोस आपने अगर देखे हैं तो उसको रिलेट कर सको, हमने क्या डिस्कस किया था, आज कहाँ पे है, तो आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, एक आपका स्ट्रॉन्ग एनालिसिस बनता है। और यकीन मानो इतना कोई नहीं सिखा रहा है यूट्यूब पे, इतना ज्यादा इन डिटेल में कोई नहीं बता रहा है। और अगर ये सब अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, थोड़ा सा अप्रिशिएट करो, प्लस दोस्तों के साथ शेयर भी करना। चलो, तो अगर ये ऊपर चला गया, लक्ष्मण रेखा हमारी बनी थी, तो हमारे लिए फिर खतरे की घंटी बन जाएगी। क्लियर? अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे आपने शॉर्ट किया तो इसको ऊपर, अरे भैया हम यहाँ पे ट्रेड थोड़ी करेंगे, हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं कि यही हो सकता है। पुराने वाले वीडियोस आप अगर देखोगे तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे अगर ये ऊपर जाएगा तो फिर हमारे लिए और ज्यादा खतरा होगा, अगर ये नीचे आ गया तो थोड़ा सा हमारे लिए कूल डाउन रहेगा। इसके बाद क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं। अब क्रूड ऑयल देखो डाउन है, हालांकि जो कमोडिटीज हैं, कमोडिटीज को आग लगाने में, मतलब जो मतलब क्या कहते हैं, हमारा महंगाई है, महंगाई को बढ़ाने में सबसे बड़ा काम होता है क्रूड ऑयल का। अब महंगाई, अगर क्रूड ऑयल अगर बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है, और अगर महंगाई बढ़ती है तो यूएस का जो फेड है, मतलब जो आपको पता है वहां का रिजर्व बैंक है, और हमारे यहाँ का जो आरबीआई है, ये सब मजबूर हो जाते हैं रेट को बढ़ाने के लिए, सॉरी इंटरेस्ट रेट जो है उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से ही महंगाई कमजोर होती है, महंगाई को काबू में किया जा सकता है। और अभी प्रेजेंट टाइम पे इन्फ्लेशन पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। आप अगर देखोगे तो हम तो ठीक ठाक है, लेकिन बाकी यूरोप का अगर आप देखो तो क्या हाल हो रखा है वहां पे। ओके, तो पॉइंट है कि अगर क्रूड ऑयल और नीचे नहीं गया, हालांकि ये क्रूड ऑयल जो नीचे गया ये डिमांड की वजह से गया है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल डिमांड, चाइना का जो वहां पे लॉकडाउन फिर से लग रहा है, वहां पे डिमांड कम है, तो डिमांड नहीं है, दैट्स वाई ये नीचे जा रहा है। और अगर डिमांड अगर होती तो ये फिर ऊपर जाता और हमारे महंगाई को और ज्यादा पुल करता ऊपर की तरफ, तो ये एक रिस्क बना रहेगा। हालांकि अगर ये नीचे जा रहा है तो हमारे लिए थोड़ा सा महंगाई वाला मैटर जो है ठीक ठाक ही है, बट फिर भी आई थिंक यूएस के जॉब डेटा आए हैं वो ठीक ठाक ही आए हैं, बट फिर भी मुझे नहीं लगता कि जो फेड है वो रेट को घटाएगा, रेट को बढ़ाएगा पक्का, वो मुझे पता है, क्योंकि उसको ये अच्छा क्यों भगाएगा, क्यों बढ़ाएगा, इसके पीछे का रीजन होता है, वो जैसे आज बढ़ा देगा तो कल उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, उसका इफेक्ट दिखने में 4 से 5 महीने लगते हैं। तो वो पूरा एक टारगेट लेके चलते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये बात आप याद रखिए। और जब आप नए हो, देखो चूंकि वीकली बेसिस पे मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा, ओके, जो हेडर्स हैं वो पॉइंट बता सकता हूँ, बाकी इन डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, ताकि आप समझ सको ये सब कैसे काम करते हैं, क्रूड ऑयल कैसे इफेक्ट करता है। तो उसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बना दिया है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप उसको देखो। ओके, चलिए, तो फिलहाल क्रूड ऑयल हमारे लिए एक थोड़ी सी राहत की बात है, जो महंगाई को कंट्रोल करेगा, हालांकि फिर भी अभी भी समस्या जो है वो बनी हुई है। अगला मैं देखता हूँ यूएस डॉलर, हमारा इंडियन करेंसी, ये आपका 79.70, और ये आप देख रहे हो कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर ये फिर से ऊपर गया, ओके, तो हमारा फिर से जो है कि मतलब वही डॉलर इंडेक्स मजबूत होगा, तो ये भी यूएस डॉलर मजबूत होगा और हमारी वीक करेंसी कमजोर होगी। और अगर हमारी करेंसी कमजोर होगी तो हमारे मार्केट में भी उसका उल्टा फर्क पड़ेगा, मतलब वो भी कमजोर पड़ेगी। क्लियर? उसका कमजोर मतलब करेंसी अगर कमजोर होगी तो हमारे मार्केट कमजोर होंगे, ये बात याद रखो, साथ उसका पैरेलल इफेक्ट पड़ता है। तो ये भी हमने देखा, और यहाँ पे अमित फिर भी है, ये भी अभी डबल टॉप बना रहा है, हालांकि डबल टॉप नहीं मुझे लगता ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जिस तरीके से भाग रहा है, तो पॉइंट है अगर ये भागेगा तो फिर से समझो कि हमारी जो आरबीआई है उसको और ज्यादा कुछ गलत नहीं मतलब हमारे लिए गलत होगा, मतलब कुछ एक कठिन रुख अपनाना पड़ेगा। अब हम चलते हैं परचेजिंग पावर इंडेक्स। तो महंगाई जो है आपको ये याद होगा टॉप बना चुकी है, और हमारे जो आरबीआई है गवर्नर, उन्होंने कहा था कि महंगाई टॉप बना चुकी है, तो अब हम डिक्लाइन इन्फ्लेशन की तरफ चले, मतलब महंगाई अब घटेगी। बट होने को क्या हो सकता है आप देख सकते हो, तो यहाँ पे फिर भी नीचे ही है, वहां पे टॉप बनी थी, हमने पिछले वाला वीडियो में डिस्कस किया था, टॉप बना करके नीचे गया था। तो अगर ये नीचे जाएगी तो बड़ी राहत की बात होगी, क्योंकि अगर ये नीचे जाएगा तो जो फेड है वो थोड़ा सा अपना रुख नरम कर लेगा, तो हमारे मार्केट के लिए सही रहेगा। तो ये है मतलब एक ग्लोबल सेंटीमेंट जो आपको मैंने क्लियर किया। अब हम चलते हैं अपने डेटा को डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूं तो यहाँ पे मैंने क्यूमुलेटिव ऑप्शन चेन ले रखा है, और स्टॉकेज प्लेटफॉर्म में यूज करता हूं, आप भी यूज करिए, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे मैंने क्यूमुलेटिव ले रखा है। क्यूमुलेटिव में क्या होता है, तीनों महीनों का मिला करके आता है। तो अगर मैं देखूं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट 17,600 के स्ट्राइक पे है, फिर 17,700 पे, फिर 17,800 पे है, तो मतलब 600, 700, 800 कंटिन्यू ऊपर की तरफ आपका ओपन इंटरेस्ट हैवी बिल्टअप हो रखा है। दैट मींस
ये एक स्ट्रॉन्ग बैरियर है ऊपर की तरफ, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। तो 600, 700, 800, 600 टूटा तो 700 रोकेगा, 700 टूटा तो 800 रोकेगा, ये बात समझिए। तो ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग बैरियर है और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो नीचे की तरफ 17,500 का ही एक सपोर्ट है। अगर ये टूटा तो फिर 17,300 और अगर वो टूटा तो फिर 17,200। तो नीचे की तरफ भी आप देख सकते हो रेंज यहाँ पे नीचे की तरफ सपोर्ट बहुत कम है, लेकिन ऊपर की तरफ जो है रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है ऑप्शन चैन के डेटा के हिसाब से। तो ये हमारे लिए क्या बताता है, ये हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव बता रहा है कि भाई नेगेटिव सेंटीमेंट है, बिकॉज नीचे की तरफ सपोर्ट बहुत कम है, सपोर्ट है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है, रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग है। क्लियर। अब हम आते हैं अपने डेटा पे। जो मेरा डेटा बोलता है यहाँ पे देखिए, अगर मैं FIS का बताऊं तो FIS का शॉर्ट पोजीशन देखो कंटिन्यू बढ़ रहा है, कंटिन्यू शॉर्ट पोजीशन FIS का बढ़ रहा है। जब 22 अगस्त को यहाँ पे 626 था, उसके बाद 24 अगस्त को हुआ। तो मैं आपको चार्ट बताता हूँ, यहाँ पे चार्ट देखिए, मैं भी इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको एक ये सब नोट करते रहो। देखो ये सब डायरी में नोट किया करो कि सर ने क्या बोला है, मैंने क्या बोला, ये नोट करोगे तो और ज्यादा क्लियर कट आइडिया पता चलेगा। तो ये है 19 अगस्त, ओके, आपका 18 अगस्त, 19 अगस्त और फिर आपका 22 अगस्त। तो यहाँ पे आप देखो 22 अगस्त से उनकी सेलिंग चालू हो गई, और हालांकि उसके पहले सेलिंग थी, 19 अगस्त से ही सेलिंग चालू हो गई थी, नेट शॉर्ट वो लोग हो गए थे, फिर और ज्यादा शॉर्ट बढ़ाते गए। तो कंटिन्यू शॉर्ट बढ़ा रहे हैं, जो कि आप समझ रहे हो कि मार्केट पे कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, आप देख रहे हो मार्केट भी ऐसे। ये इंट्राडे का एक दो मोमेंट चलेगा, देखो इसमें इंट्राडे का मोमेंट आप कैप्चर नहीं कर सकते, आपको ओवरऑल एक व्यू पता करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो व्यू है, अभी भी आप अगर देखोगे तो शॉर्ट इनकी 84,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट हो रखे हैं, और ये जो FIS है इन लोगों में अपना प्रॉप डेस्क ट्रेडर है, इन्होंने अपना शॉर्ट थोड़ा सा घटाया है, बट अब ये थोड़े से डरे हुए हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं FIS का, तो जो फ्यूचर का डेटा है वो नेट शॉर्ट है, लेकिन अगर हम आपको देखें तो यहाँ पे शॉर्ट बेसिस पे अगर हम देखें ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस में इनका जो कॉल शॉर्ट है वो हैवी है और पुट शॉर्ट भी हैवी है। तो मतलब दोनों तरफ इन लोगों ने अपने आप को हेज कर रखा है, वो नीचे की तरफ जाने से भी हेज कर रखा है, ऊपर की तरफ जाने से भी हेज कर रखा है, बट इनका ओवरऑल जो बायस है वो नेगेटिव डेटा बता रहा है। तो यहाँ पे आपका डेटा नेगेटिव है, तो अगले वीक के लिए जो आपका सेंटीमेंट रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। तो इससे आपको क्या पता चलता है, सेल ऑन राइज। अगर मार्केट ऊपर उठे तो रेजिस्टेंस पे सेल करो, या फिर सेलिंग का कोई आपका, अगर आप कोई इंडिकेटर यूज करते हो, कोई स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, तो जितने भी सेल की स्ट्रेटजी मिले आप उस पर ट्रेड कर सकते हो। तो ये रहा आपका डेटा और आपका चार्ट, और आपको मैंने ग्लोबल सेंटीमेंट के साथ विद डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा मार्केट परफॉर्म कर सकता है। मैंने आपको रेंज बता दी है, बायस नेगेटिव है, और अगर ये सब अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, ये ट्विटर पे जरूर फॉलो करिए। और अगर आपको सीखना है तो मैंने कहा था कि ये सब चीजें मैं इन डिटेल में समझाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। मेरी हर महीने नई बैचेस चलती हैं, अगली बैच चलेगी 5 सितंबर से, जो कि कल है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ये वीडियो कल भी देख रहे हो तो कल तक भी आप ज्वाइन कर सकते हो इवन, तो आप वहाँ पे प्रॉपर चीजें आपको सीखने को मिलेगी। और अगर आपको जानना है कि मैं क्या क्या सिखाता हूँ तो आप ये वीडियो देख सकते हो, इसको मैं पिन कमेंट कर दूंगा, मतलब कमेंट में पिन कर दूंगा, तो आप वो वीडियो देख करके समझ जाओगे कि क्या आपको सीखने को मिलेगा। और फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और आपको अगर डीमैट अकाउंट खुलवाना है शेर खान लिमिटेड में तो आप मुझे उस बेस पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज मैं शेर खान लिमिटेड का बिजनेस पार्टनर हूँ, तो आपको हेल्प बहुत ज्यादा मिल सकती है। सो अभी के लिए इतना ही, एंड थैंक यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।